तो देखिए आज हम बना रहे हैं खोबे की, और थोड़ा सा खोबा मंगवाया है, करीब 100 ग्राम का होगा भी, मैं आपको बताऊंगी। ये नारियल का बूरा भी हम लेकर आए थे, इसका पैकेट ये देखिए, ये करीब 50 ग्राम का ही था, ज़्यादा नहीं था नारियल का बूरा। और हमने ये शक्कर पहले से ही पीस के रख ली है, तो पहले इसको हल्के से मध्यम आंच में हम कर लेंगे। और पहली बार मैं ये मीठा बना रही हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि मुँह मीठा करना तो बनता है, तो मैंने कहा कि हम घर ही में मीठा बनाते हैं कुछ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से पहले मैं इसको भून लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, है ना। हमारा ये खोबा, ये देखिए, मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरा नारियल का बूरा है, इसको मैंने मध्यम आंच में किया था। स्टील की कढ़ाई में बहुत जल्दी खाना लगता है। तो देखिए मेरे हल्के से ब्राउन हो गए थे नारियल, बट आप ज़्यादा ब्राउन मत करिएगा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये खोबा था, और आपको पता है कि हमारी जो क्या अच्छी बात है, तो इसलिए हम मुँह मीठा कर रहे हैं। एक तो आने वाले समय में आपको मैं अच्छी बात बताऊंगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा तो नहीं, 1-2 दिन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। एक अच्छी खबर और है, पहले तो एक अच्छी खबर आपको बता दी थी। और कहते हैं, आप बोलते हैं आरती आप सस्पेंस बहुत रखते हो, आप बताते नहीं हो। एक्चुअली क्या है, मेरे जो मुंह में है ना, वो बात जल्दी निकल आती है। मुझ में पेशेंस रखने की वो नहीं होती है। मुझे लगता है आपको कितनी जल्दी बताऊं, पर आप ही लोग कहते हैं आरती जब तक जो पूरी बात नहीं होती उसको नहीं बताया करिए। तो आधी अधूरी ही मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि वो पूरा हो जाए ना, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए हमारे खोबे में मैंने मेल्ट कर दिया है, और खोबा को मैंने कम से कम 20 से 25 मिनट ही मैंने मेल्ट किया था, और इस पर नारियल डाल दिया है, और इस पर मैंने बूरा भी मिलाया हुआ था। और बाहर के तो हम खा नहीं सकते, पता नहीं किस तरीके से बने हुए होते हैं। ये देखिए मैंने थाली में पहले से ही घी लगा के रखा था, थोड़े से बादाम मंगवाए थे इसमें ही गार्निश करने के लिए। एक्चुअली बादाम को और अच्छे से कट पीस करना था, पर इतनी जल्दी में मैंने कट किए थे ना, मत पूछिए, क्योंकि इसमें बूरा भी मिला हुआ था, फिर वो ना पाग एकदम टाइट हो रहा था। तो ये देखिए, उतने अच्छे से तो मुझसे नहीं आई है बर्फ़ी बनाते, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। जितने और अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आज कहना चाहिए सोने पे सुहागा हो गया। मतलब कि एक अच्छी खबर भी मिली है हमें, और ऊपर से हमारे वॉशिंग मशीन आ गई है, और तीसरी तो कि मैंने आज बर्फ़ी बनाई, तो बर्फ़ी भी बन गई। ये देखिए इतने अच्छे से जम तो अच्छी से ही रही थी। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात और बता दूँ कि आप बोल रहे थे आरती वॉशिंग मशीन में निरमा वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। आप अगर आपसे चलाते नहीं आती है, तो डेमो के लिए आप कंपनी वाले को बुलवा लीजिए। तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा ना नया वॉशिंग मशीन नहीं है कि आप सोच रहे होंगे हमने नया लेके आए हैं। हमारा ये सेकेंड हैंड है, बट न्यू जैसा इसलिए है क्योंकि आर्मी की फैमिली यहाँ पे रहती थी, कहीं बाहर से आए हुए थे वो लोग, पर उनका रिटायरमेंट कहीं और हो गया। उन्होंने 6-7 महीने ही चली थी ना, उनकी इतने महीने ही मशीन चली थी, तो उन्होंने सेलिंग पे किया हुआ था। यहाँ पे एक ऐसी शॉप है जहाँ पे ऐसे ही जो 6-7 महीने 1 ईयर तक चले हुए चीज़ है ना, वो सेल किए जाते हैं। तो वहीं से हमने ये परचेज़ की है। और यहाँ पे देखिए हमारी बर्फ़ी बन गई थी, यहाँ पे मैं पीसेस में कट कर रही हूँ। अब देखते हैं कैसी बनती है। प्लीज़ आप मेरी बर्फ़ी का मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि ये देखिए ऐसे हो बाबू, ये देखिए, और पहली बार मैंने बनाई है। अब आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा मेरी मिठाई का। बस ये था कि अच्छा दिन था और मुंह मीठा करना बनता था, तो बस इसलिए हमने बनाई है। देखते हैं कैसी बनती है। पीसेस तो कट हो गए हैं। बाबू साइड हो आप। पट पट कट क्यों? बस देखिए, अब भी जाइए, आप भी कैसी बनी है? कैसी बनी भैया? ये देखिए, क्योंकि हमने इसके नीचे घी निकाला था, लगाया हुआ था, तो ये पीसेस में हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए, ये ये पूरे पीसेस हो गए हैं ये थोड़े से। ये देखिए पे थी कि मैंने सेकेंड हैंड जो सेलिंग होती है ना उन्हीं से लिए, क्योंकि देखिए मैं अपने सिर पे कोई बोझ नहीं चाहती कि इतना तो मेरे पास अमाउंट नहीं था कि मैं एक नई वॉशिंग मशीन ले सकूं, क्योंकि मैंने ये वाली ही पता की थी ना, तो 15,000 रुपये से कम की नहीं मिल रही थी। और हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और ये देखिए बिल्कुल नई कंडीशन में थी। तो देखिए अगर मैं ले भी लेती किसी कारण, आपको पता है मेरे हस्बैंड की मेडिसिन भी चलती, अगर मैं ले भी लेती जैसे डाउन पेमेंट में उनके यहाँ 5,000 में मिल रही थी और इतने में मैं ले भी लेती, पर मंथली का मेरे सिर में एक टेंशन रहता ना कि मुझे हर मंथली देना है और किसी दिन नहीं हुआ तो क्या होगा। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के मैंने ये वाला लिया है कि हाँ मेरा काम चलना चाहिए, और इससे मेरा काम बहुत अच्छा हो गया, एकदम नई कंडीशन में है। क्योंकि जो इनके वो होते हैं ना क्या बोलते पेपर्स वगैरह होते हैं, तो इन उसमें दिया हुआ था, अभी पिछले साल ही उठाई गई थी, अभी दिसंबर में इसको 1 साल होगा। तो आप समझ लीजिए 6-7 महीने पुरानी होगी, 8-9 महीने जितने भी होगी, पर हाँ साल भर नहीं हुआ इस मशीन को। और देखिए नई चीज़ आई है उसके लिए मुझे बहुत खुशी है, और बाद में टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं होता है। आप कर्ज ले लेके आप ये अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर लो, फिर उस चीज़ को कहाँ से हम मैनेज करेंगे। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ हैं, तो उन सब चीज़ों को देख के जो मेरा साइड में अलग पेमेंट जमा होता जा रहा था ना, जो मैं करते जा रही थी अपने ज़रूरत के खर्च में से बचा के, उनमें से मैंने अपना ये वॉशिंग मशीन लिया है। तो अभी हमने ये पूजा कर ली थी, फिर दूसरे दिन देखिए मॉर्निंग में मैंने थी, क्योंकि जैसे ये काफ लोग आते हैं ना जो मिलिट्री वाले रहते, आर्मी वाले रहते, वो ले तो लेते हैं, फिर जब उनका रिटायरमेंट होता है, बाहर होता है, तो काफ़ी लोग ये सारी चीज़ें लेकर नहीं जाते हैं, यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो मेरा था कि मैं यहीं पे वॉश करूँगी, और मैं पिछले महीने से देख रही हूँ कि हाँ मुझे ट्राई करना है, ट्राई करना है। वहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में और भी थी, जो आप बोल रहे थे ना ऑटोमेटिक वाली मशीन थी, पर उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उन्होंने कहा, और वो थोड़ा-सा हमारे बजट के वो था। तो ये मुझे मुश्किल से 7,000 रुपये में मिल गई है, 7 से 8,000 रुपये मान के चलिए, क्योंकि एक्स्ट्रा उन्होंने थोड़ा-सा वो भी लिया है, और वहाँ से आने-जाने में सबका 8,000 का हमारा हुआ है, तो ठीक पड़ गया था। अब आप बताइएगा क्या मैंने कोई गलती की? बस काम चलना चाहिए, हमारी ज़रूरत होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ नया ही चाहिए हो। और ये अच्छे से कपड़े वॉश हो रहे थे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस एक गलती मैंने ये कर दी थी कि मैंने निरमा में वॉश किए थे। मुझे देखिए मैंने फिर बाद में मँगवाए थे छोटे बच्चे से पड़ोस के तो मैंने फिर बाद में डाले थे, तब आपकी कमेंट मैं पढ़ ही रही थी, तभी फिर मैंने डाले थे। और ये बाहर का हम हॉल साफ़ करने वाले हैं। इस टाइम अभी मेरे हस्बैंड काम पे नहीं गए हुए थे, क्योंकि 10 अभी नहीं बजा था, और अभी वो 2-3 दिन और काम पे जाएँगे, फिर उनकी 3-4 दिन की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ना जो सामान मेरा अंदर का रखा हुआ था, मैं उनको सुखा के रख भी रही थी, और यहाँ पे देख रही थी कितने सारे कपड़े मुझे वॉश करने हैं। एक्चुअली क्या है, तो जब ना मुझसे मशीन चलाते तो नहीं आई, पर मेरे हस्बैंड ने 2-3 बार मुझे सिखाया, तो मुझसे आने लगी। और ये इतनी सरल है, ये मशीन इतनी सरल है, आप यकीन नहीं करेंगे। कहना चाहिए कि आप यूँ घुमाएँगे और हो जाएगा, तो मुझे ये बहुत सही लगी। पर हाँ, इसको सोच रही हूँ मैं थोड़ा-सा बाथरूम के नज़दीक में रखूँगी ना, तो अच्छा रहेगा। आप बताइएगा मुझे ये मशीन कहाँ रखनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ना फिर पूरा हॉल गीला हो रहा था, तो बाथरूम के पास नज़दीक रखेंगे, तो वहाँ पे ठीक रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा पानी का वो नहीं होगा। अभी सटक तो आ गई थी, यहाँ पे सटक भी लगा लिया था हमने, तो सटक से पानी जाता जा रहा था। और जो हमारे यहाँ के नल आते हैं वो 24 घंटे चलते हैं, तो पानी का तो कोई भी इशू नहीं है। आप बोल रहे थे आरती आपको हाथ से पानी पलटना पड़ेगा, तो फिर मेरे पास जो सटक रखी हुई थी ना, तो वही सटक मैंने इस पर फंसा दी थी, और अच्छे कपड़े वॉश हो गए थे। इतनी खुशी हो रही थी ना, इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे हस्बैंड बोलते कि आज तो बस तू वॉशिंग मशीन के बारे में ही बात करना, इसके अलावा कोई बात नहीं करना। मैंने कहा हाँ यार, कि देखो जब कोई अपनी मेहनत से कोई अपना लेता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। और कहना चाहिए कि मेरी छोटी सी गृहस्थी में ये सब सामान मैं जोड़ पा रही हूँ,
क्योंकि आपको पता है कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला था ना, तब से अब तक के लिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था। अपने हस्बैंड की दवाइयाँ इन सब चीज़ों में ही खर्च हो रहा था, पर पहली बार मैंने कुछ ले पाया तो उसकी खुशी अलग है। और अब तो ठीक है, अब देव के एडमिशन के वो जो फीस होता है उसका भी कर पाती हूँ। मशीन में कपड़े धुल लेते और पूरे घर में कपड़े हैं। कहते हैं ना, जब आपके यहाँ कोई नई चीज़ आ जाती है तो मतलब वो यूज़ करने का मन करता है। पहले तो मुझसे नहीं आई बहुत जगह पे, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने उनको बताया, जहाँ जिनसे लिए ना हमने उनको बताया, तो बाद में पता चला ऐसे ऐसे चलाते हैं। तो वैसे बहुत सिंपल है ये मशीन, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो आ गए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बैक कैमरे से पूरे घर में कपड़े फैले हैं। और यहाँ पे देखिए देव अभी सो रहा है। और ये हमने आज ही सुबह ब्लैंकेट निकाला हुआ है, क्योंकि ये भी साफ़ किया था ना। और सोफे कवर बाद में देखिए आपको लाइन से, देखिए गेट में कपड़े हैं यहाँ, और यहाँ पे भी है। पट्टी में भी कुछ कपड़े बगड़े हुए हैं, ये देखिए। ये पूरे घर में कपड़े कपड़े हैं, तो क्या करना। देखिए ये मेरे चिप्स पहले बनाए हुए थे, तो आज इतने सारे कपड़े धुल लिए। और सच बताऊँ, बिल्कुल भी थकावट नहीं लगी। कपड़े जब धुले ना मैंने, तो बिल्कुल भी थकावट नहीं लगी मुझे। और अब समझ में आया, वह साफ भी कपड़े निकले हैं। और आपने देखा मैंने निरमा यूज़ किया था, मुझे नहीं पता क्या यूज़ करते क्या नहीं। आपने कहा आरती सर्फ एक्सेल, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम में कुछ पता नहीं था, अब धीरे धीरे आइडिया पता चलता रहेगा। और बस आप मुझे अपनी अच्छी गुड बताते रहेंगे कि आरती आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज 20 तारीख हो गई, मतलब 19 तारीख है आज, 20 तारीख को मेरा ब्लॉग जाएगा। सोचिए कितना कम समय दीपावली का टाइम।